सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम मेडिटेशन करने में क्या इश्यूज़ हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेडिटेशन नहीं कर पाते, इसके बारे में सीखेंगे। एक्चुअली मेडिटेशन हम तब तक नहीं कर सकते जैसे क्या अगर हमें कोई फसल उगानी हो तो पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। जो ग्राउंड है, ग्राउंड प्रिपरेशन होती है, तब हम उसमें सीड डालते हैं तो फिर हम उस फसल को उगा सकते हैं। अदरवाइज़ बीज सही से ग्रो नहीं करेगा। तो ऐसी मेडिटेशन का जो सीड है वो तब तक ग्रो नहीं करेगा, तब तक आपका माइंड मेडिटेशन करने के लिए प्रिपेयर नहीं होगा, तब तक वो मेडिटेशन नहीं करेगा। तो इसको बोलते हैं कंडीशनिंग ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन की कंडीशनिंग अभी क्या है, ब्रेन को हम सब कुछ समझते हैं, ऐसा समझते हैं ब्रेन कुछ भी कर सकता है। जो हमारा ब्रेन है उसकी कंट्रीब्यूशन हम बहुत ज़्यादा समझते हैं इन कंपैरिजन टू दिस ब्रह्मांडीय घटना, दिस यूनिवर्स में जो भी घटना घटित हुई है जीवन की, उसमें आप ये देखो कि नेचर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है और हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? खाना, पानी, हवा, ये तीनों चीज़ें जीवन के लिए ज़रूरी हैं। मीन्स जीवन का मतलब भौतिक सुविधाओं से नहीं है, सिर्फ जो जीवन है उसके लिए। तो इसमें हमें खाना, पानी, हवा सब किससे मिलता है? नेचर से। और नेचर ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि ये चीज़ें हमेशा हमें मिलती रहें। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है जीवन में? 0.1% भी नहीं होगा। तो इस घटना को, जैसे कि ऑक्सीजन हमें चाहिए, पेड़ पौधों से मिल रही है, वो कहाँ से? ज़मीन से जुड़े हुए हैं। खाना हमें चाहिए, सारा वेजिटेबल्स जो भी है वो सब हमें धरती से मिल रही है। तो इस बात को जब हमारा माइंड समझ लेता है तो उसे अपना कंट्रीब्यूशन समझ में आता है कि तेरा कंट्रीब्यूशन तो बहुत कम है। और जब तक मन ये बात, हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड है, ये बात नहीं समझेगा, तब तक वो मेडिटेशन के लिए तैयार नहीं हो सकता। इस मेडिटेशन करने से पहले इस भाव को रखना चाहिए कि हमारे ब्रेन का कंट्रीब्यूशन इस यूनिवर्स में जीवन के लिए जो है वो बहुत ही कम है। और जो नेचर है, प्रकृति है, उसने मोस्टली सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं जो ऑर्डर में ऑटोमेटिकली चल रही हैं। जैसे सूरज का निकलना, सूरज का छिपना, धरती का घूमना, है ना, थ्रू इट्स एक्सिस, सौरमंडल का स्थिति, प्रॉपर स्थिति में रहना। तो इन सब चीज़ों से एक जो जीवन के लिए ज़रूरी क्रियाएं हैं, जो हमें रियल में चाहिए, वो सब ऑटोमेटिकली नेचर ने अरेंजमेंट किया हुआ है। तो इस मदर नेचर को जब तक हम धन्यवाद भाव से नहीं देखेंगे, नहीं अपने मन को ये समझाएंगे कि तेरा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। हाँ, भौतिक चीज़ों में बहुत प्रोग्रेस की है, टेक्नोलॉजिकली माइंड ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, लेकिन टेक्नोलॉजी से जीवन नहीं चलता। जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो नहीं होंगी, अगर हमें खाना नहीं मिला, हमें हवा नहीं मिली, तो टेक्नोलॉजी क्या हमारे जीवन को चला सकती है? नहीं। हाँ, उससे सुविधाएं मिलती हैं, ज़रूरी है वो सब भी, लेकिन मेडिटेशन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको अपना कंट्रीब्यूशन ये समझ नहीं आता कि ये बहुत कम है। तो इस भाव के साथ आप मेडिटेशन करोगे तो आपका मन लगेगा, वो नेचर के साथ जुड़ेगा। अदरवाइज मेडिटेशन में मन भी नहीं लगेगा और ब्रेन आपका नेचर के साथ जुड़ नहीं पाएगा। और नेचर के साथ जुड़ना वो बहुत ज़रूरी है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिटेशन है। तो जब कभी भी आप मेडिटेशन स्टार्ट करें, इस भाव के साथ करें कि ब्रेन का कंट्रीब्यूशन उसमें बहुत कम है। धन्यवाद।